अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड का दूसरा सबक। इससे पहले जो हमने MS वर्ड की क्लास पढ़ी थी उसमें हमने MS वर्ड का होम टैब के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए आज का सबक शुरू करूँ इससे कबल मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे सिलेक्शन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपको नोटिफिकेशन पहुंचाए। तो जी हम आ गए हैं MS वर्ड के अंदर और यहाँ पर आपको मिल रहा है होम टैब, जो कि हम इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं मुकम्मल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के टूल्स आपको दिखाई देंगे, ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनको बारी बारी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कवर पेज। इसका मतलब क्या है? कवर पेज का मतलब होता है कि आपने कोई किताब मुरतब कर ली है, आपने कोई किताब बना ली है, अब किताब के फट्टे की बारी आई है, मतलब उसकी जिल्द की बारी आई है, तो उसका कवर पेज कैसा होना चाहिए, किस तरह आपको डिज़ाइन करना है, आप इस ऑप्शन से वो आसानी के साथ काम कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट आपको मिल जाते हैं कवर पेज के। अगर आपको उनमें से कोई यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप अपने नए सिरे से बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बने बनाए कवर पेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पजल्स के नाम से है, ठीक है, ये मोड के नाम से है, मोशन के नाम से है, बहुत सारे हैं। इनमें से कोई अगर पसंद आ रहा हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, यानी वो कवर पेज उठ के आपके पेज के ऊपर आ जाएगा, लग जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं तो इसको पहले देखूंगा। हाँ, देखने के बाद अब हम इसमें डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप ये जो ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ईयर डाल सकते हैं या फिर कुछ अपना लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2024, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। होम पे आएंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे थोड़ा सा, बस इतना, और यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और अंडरलाइन करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको अगर फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना होगा तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन अब ये वाला जब डाला है तो ये बड़ा फॉन्ट है तो हमें यहाँ से छोटा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट क्या है, छोटा हो जाएगा। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद हम इन बॉक्सेस को एडिट करेंगे, ठीक है, अलग अलग कलर डाल के। तो अब टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल है, इस पे हम डाल देते हैं अपने सेंटर का नाम, तो SGP कंप्यूटर सेंटर हम डाल देंगे। इतना करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करेंगे, ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला, चलिए कोई मसला नहीं है, हम दूसरा देख लेते हैं। ये वाला रखना है तो ये वाला रख लेंगे। चलिए ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने जो है वो ये छोटा फॉन्ट है और एक ही लाइन में आ चुका है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं आवर कोर्सेज। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अपने कोर्सेज के नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये डाल दिया। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट करेंगे इसको, इस तरह आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना या फिर ये, ठीक, ये ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, ये सब आपको मालूम है। और यहाँ से हम इसका फॉन्ट जो है कैलिब्री चेंज करेंगे, ये वाला डाल दें, कोई बारीक सा फॉन्ट हम इसके अंदर डालेंगे, ये ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, अवर कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये मालूम चले कि ये हेडिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं नीचे इसके, आ जाते हैं बॉटम में। तो बॉटम में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वाजिद रजा। ये
अब यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, जो भी आपके में लिख करके आ रहा हो आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना ही नाम। अब्दुल वाहिद बरकाती। ठीक है, आसान। इसके बाद टाइप डॉक्यूमेंट में क्या कर देंगे हम, डायरेक्टर SGP कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, नीचे फिर नंबर डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टर करके डाल देता हूँ, डायरेक्टर SGP कंप्यूटर्स। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं जहाँ पे डेट वगैरह पड़ी हुई है, और इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, 98 ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो ये मुकम्मल पेज बनके तैयार हो चुका है। अब अगर अपने पेज किताब के पेज के ऊपर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कलर वगैरह चेंज करने की। तो ये बॉक्सेस देख रहे हैं, इनको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ अलग टूल्स आपको दिखाई देंगे, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट शेप्स, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे और यहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स को जब सिलेक्ट किया तो बॉक्स से मुतालिक जितने भी ऑप्शंस हैं, बॉक्स से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब ये आपको होम टैब के अंदर भी, इंसर्ट टैब के अंदर भी मिलता है अलग से, तो इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। बस ये इतना जान लें यहाँ पे कि ये शेप्स हैं, इनको बारी बारी आप बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है ड्रॉ टेक्स्ट, ये भी इसी में शामिल है और इंसर्ट टैब के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन अपने बॉक्सेस को चेंज करने का। तो यहाँ पर आइए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर कोई दूसरा देना है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये वाला दे दिया, तो देखिए ये वाला चेंज हो गया। उसके बाद अगर कोई दूसरा यहाँ से देंगे ये वाला, तो देखिए अब ये वाला चेंज हो गया। ये देना है रेड कलर का, तो रेड कलर दे दीजिए। इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से कोई दूसरा कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, सारे कलर्स को अपने आप खुद ब खुद बदल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारे बॉक्सेस भी इसने बिल्कुल रेड कर दी, सारी चीज़ें रेड कर दी। ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये जो है ना ग्रुप हो, तो एक मरतबा अनग्रुप कर लेते हैं। सही, अनग्रुप कर लिया हमने यहाँ से, आप अनग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं। जब भी कोई बॉक्स आप सिलेक्ट करे होंगे तो यहाँ पर आपको राइट जानिब अनग्रुप और ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाके अनग्रुप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बॉक्स को भी कलर दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर आइए, इसको तो हम कलर दे देंगे, मान लीजिए ये वाला दे दीजिए कलर। और उसके बाद इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ इसे, शिफ्ट के साथ इसे। अब शिफ्ट के साथ तमाम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, जब भी कोई एक बॉक्स सिलेक्ट करना हो तो आप एक मरतबा क्लिक कर देंगे, और जब कोई दूसरा बॉक्स उसी के साथ सिलेक्ट करना हो या दो से ज़ायद बॉक्स सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट दबा लेंगे
और जिसको सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे तो अब दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ये तीन सिलेक्ट हो गए, इसी तरह 4, इसी तरह 5, इसी तरह ये 6 बॉक्स जो हैं वो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये दे सकते हैं, यहाँ पे ये वाला दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला इसको कलर देने वाले हैं ताकि कलर कम्बिनेशन भी हो जाए और थोड़ा सा ये अलग बॉक्सेस लगे। ये हमने दे दिया। उसके बाद ये रेड वाले बॉक्स को इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्मेट के अंदर आने के बाद यहाँ से आप कोई अलग इसको कलर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आइए ये दे दीजिए या फिर ये वाला। ठीक है, बहुत सारे बारी बारी आप इनको चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप इनको कलर दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करे होंगे टैब को तो यहाँ पर मिलता है अदर थीम्स फाइल, मतलब इसमें और भी फाइलें हैं, थीम्स की चेक कर सकते हैं। तो जैसे इस पे माउस का कर्सर ले जाएंगे तो राइट जानिब ये प्लेट खुल के आएगी, इसमें अलग अलग थीम्स हैं, इनको चेक कर सकते हैं आप किसी भी बॉक्स के अंदर अप्लाई करने के लिए। देखिए कितना कितना प्यारा इफेक्ट इसके अंदर बन करके आ रहा है। ग्रेडियंट कलर्स में भी आपको मिल जाता है। ग्रेडियंट कलर कहते हैं 2 कलर्स में आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है। देखिए ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला, ठीक, ये मैंने रख दिया। अब इसमें हल्का लाइट कलर और डार्क कलर मिक्स नजर आ रहा है। इसके बाद अब ये वाला कलर, ये वाला जो बॉक्स है नीचे वाला, इसको भी मैं इस कलर का करने वाला हूँ तो इस पे क्लिक कर दूंगा, ये भी वैसे ही हो गया। या कोई दूसरा कलर है शायद उसके अंदर तो यहाँ पर आ जाइए, हाँ ये वाला कलर है या फिर ये वाला, ये हमने दे दिया। उसके बाद ये छोटे छोटे जो बॉक्स बने हैं इनको सिलेक्ट करेंगे बारी बारी। ठीक, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करिए अलग अलग, और इनका भी फॉर्मेट में आके कलर जो है वो हम कर देंगे ये वाला जो हमने ऊपर बॉक्स दिए थे, ये वाला। ठीक, अभी हमारा एक पेज जो है वो कवर टाइटल जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप अब अपनी बुक पे सेट करने के लिए प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और जिस तरह किताबें छपती हैं, पब्लिश होती हैं, वो लोग जो है छपाने वाले होते हैं, प्रेस वाले होते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह इसको लगाया जाता है। हमारा तो सिर्फ काम है डिज़ाइन करना, बाकी काम रह जाता है हमारे प्रेस वालों का। चलिए ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। अब हम इसके ऑप्शन समझ लेते हैं फॉर्मेट के, कि कोई भी बॉक्स या पिक्चर हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह तो फॉर्मेट का जो ऑप्शन आता है उसमें मिलता क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेप स्टाइल मिल रहा है, उसके बाद आ रहा है शेप फिल। इसका मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर कलर डाल सकते हैं दूसरे। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा कलर लेंगे तो मुकम्मल तौर पे सारे बॉक्सेस में क्या होगा कि कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आता है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब ये होता है ये वाला जो बॉक्स देख रहे हैं मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें देखें चारों तरफ वाइट कलर की आउटलाइन है, इसी को कहते हैं आउटलाइन। अगर आउटलाइन चेंज करनी है तो बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आइए, किसी दूसरी आउटलाइन इसको दे दीजिए, जैसे ये कलर में दे दीजिए, इस वाले कलर में दे दीजिए, तो वो खुद ब खुद आउटलाइन चेंज करके आपको दिखाएगा भी। ठीक, जो सा आपको आउटलाइन अच्छा लग रहा है उस कलर में आप रख सकते हैं।
इसी पर हम जब होते हैं तो यहाँ पर आता है नो आउटलाइन, इसका मतलब आउटलाइन नहीं चाहिए। यहाँ पर आता है मोर आउटलाइन कलर्स, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्लेट खुल के आएगा। कस्टम कलर में जाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्रेडियंट्स आपको दिखाई देने को मिलेगा, कलर्स का बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर भी बना सकते हैं। किस तरह, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी तो आप रुक रुक के देख लें, लेकिन ये मुकम्मल कोर्स ट्यूटोरियल ज़रूर देखें क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया जाता है और आप लोग आधा अधूरा छोड़ के भी छोड़ देते हैं। अगर आपको आधा अधूरा छोड़ना ही है तो प्लीज़ रिकमेंड हम करेंगे आप लोगों से कि हमारी वीडियो आप लोग ना देखा करें जब आधी अधूरी देखनी है तो, क्योंकि ये हम स्टेप बाय स्टेप जो पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ करके अपने घर बैठे और कंप्यूटर जो है वो पढ़ सके। तो इसीलिए रिकमेंड करेंगे सारे लोग जितने भी देखते हैं हमें तो मुकम्मल वीडियो हमारी देखा करें। अगर लंबी हो रही तो स्किप ना करें, बल्कि थोड़ा टाइम लेके बाद में देख लें, रुक रुक के देखें, लेकिन मुकम्मल ट्यूटोरियल देखा करें। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्टैंडर्ड, इसमें कोई भी कलर अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। कस्टम में अपनी मर्जी के मुताबिक ये हैंडल आ रहा है, इसको हम बता चुके हैं पेंट में, पेंट के अंदर, ठीक है। MS पेंट अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल से इसके बारे में बात हुई है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है शेप इफेक्ट, इसी बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और शेप इफेक्ट्स में आते हैं। यहाँ पे आता है प्रीसेट, अलग अलग तरह के बॉक्स के इफेक्ट बने हुए, देखिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे निशानदही आपको की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल पानी वाला कलर है, ये वाला देख लीजिए, बहुत सारे हैं, आप बारी बारी इनको चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है 3D ऑप्शंस, इस पे अगर जाएंगे हो सकता है 3D ऑप्शंस खुल कर आ जाए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। हमें बने बनाए MS वर्ड ने दिए हैं, देखिए MS वर्ड ने जो बने बनाए दिए हैं भाई ऐसे थोड़ी दे दिए, उसने गौर फिक्र करके, पूरी एक टीम है उसने गौर फिक्र किया कि कौन से शेडोज जो हैं वो अच्छे रखते हैं, रिफ्लेक्शन कौन कौन से ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो सारे इन्होंने ऊपर दे दिए, ठीक है। शेडो पे जाएंगे तो बहुत किस्म के शेडो आ रहा है, इनमें से कोई भी लेना। देखिए कितना प्यारा शेडो है, इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बॉक्स के अंदर, किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा, इतना मज़ेदार सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें आप कंपोजिशन भी और डिजाइनिंग में भी थोड़ी बहुत बेहतरी कर सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा है। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आईने की तरह आपको दिखाई देगा, जैसे पानी में कोई चीज़ खड़ी होती है और या कोई चीज़ रखी होती है तो पानी के अंदर उसका अक्स नज़र आता है, इसी तरह ये रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद ग्लो, ग्लो में जाएंगे तो चारों तरफ फैले हुए कलर आपको नजर आते हैं, इनमें से कोई भी लेना तो ले सकते हैं। मोर कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे तो बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। ये सारी बातें आप खुद देख सकते हैं, बस हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब अगर मैं इन्हीं ऑप्शंस को बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अप्लाई करने का सेम मेथड है, सेम तरीका है। उसके बाद आता है सॉफ्ट एज, इसको देख सकते हैं, बेबल आ रहा है, बेबल में कुछ इस तरह के इफेक्ट्स हैं, ये 3D इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ, तो इनमें से कोई ले सकते हैं। 3D रिफ्लेक्शन है, इनमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं SGP कंप्यूटर्स को, अब यहाँ से इसको स्टाइल देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, देखिए कितना प्यारा हो गया। उसके बाद ये छोटा सा बटन आ रहा है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके के आपको जो है वो इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ से जो सा अप्लाई करना चाहते हैं उस पर माउस ले जाइए और क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आपके सामने आ गया है। उसके बाद जैसे ही हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए होते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस मजीद आते हैं। टेक्स्ट फिल, इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट के अंदर कलर डाल सकते, और टेक्स्ट आउटलाइन, इसका मतलब ये वही है कि आउटलाइन के अंदर कलर डाल सकते। टेक्स्ट इफेक्ट, इसका मतलब ये है टेक्स्ट में कोई अलग से शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेबल, 3D रोटेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम किस में जान ली। अभी बॉक्स को मैंने देखा था, जैसे बॉक्स सेलेक्ट किया तो बॉक्स के ताल्लुक से यहाँ पर आ रहा था, और टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट के ताल्लुक से यहाँ पर आ रहा। उसके बाद यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं हम उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टैब के अंदर हम उनके बारे में भी बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है इसके अंदर, MS वर्ड के अंदर, कि जिसकी ज़रूरत जहाँ पड़ती है वहाँ पे भी ऑप्शन दे देते हैं और अलग अलग टैब के अंदर भी वो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो छोड़ रहा हूँ वो ऑप्शंस आपके
पेज लेआउट के अंदर या इंसर्ट के अंदर आने वाले, इनको हम वहां पढ़ लेंगे। तो इंसर्ट टैब के अंदर आज आपने देख लिया कवर पेज को, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है कि आपने ये डिज़ाइन बना ली, बनाने के बाद अब कोई आप सादा पेज लेना चाहते हैं तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऊपर की जानिब एक ब्लैंक पेज यानी सादा पेज आ जाएगा। इस पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ब्रेक पेज। ब्रेक पेज का मतलब ये होता है, मैं दूसरी फाइल में आ जाता हूँ, यहाँ पहले से कोई फाइल खुली हुई है, यहाँ पर आने के बाद पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई डायरेक्टली, आप चाहते हैं कि स्पेसिफाई डायरेक्टली यहाँ तक होना चाहिए इसी पेज में, और टू चेंज द ओवरऑल, यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ अगले पेज से शुरू होना चाहिए। तो आप ये वाले ऊपर वाले पैराग्राफ पे जो है वो आप अपना कर्सर रखेंगे डायरेक्टली के बाद और यहाँ से कर देंगे पेज ब्रेक। जैसे आप पेज ब्रेक करेंगे तो आपका नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो टू चेंज द ओवरऑल से शुरू हो रहा है, वो अगले पेज से शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या रह गया, स्पेसिफाई डायरेक्टली, और नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो अगले पेज से शुरू हो चुका है। तो पेज ब्रेक का यूज यहीं पर किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं 3 पैराग्राफ है और लास्ट वाला पैराग्राफ अगले पेज से शुरू होना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो आप लास्ट वाले पैराग्राफ से ऊपर वाले पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखेंगे। रखने के बाद आप पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। जैसे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका पैराग्राफ लास्ट वाला अगले पेज में चला जाएगा। तो ये था MS वर्ड का आज का सबक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने बखूबी समझा होगा और सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो और आपको कुछ हासिल वसूल होता हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारे नए व्यूवर्स जो हैं उन तक भी ये बात पहुँचे और वो अच्छे से घर बैठे कंप्यूटर कोर्स का बेहतरीन तरीके से कोर्स कर सकें।